तो अभी संसार में एक बात आती रहती है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई कोई मूर्ति पूजा का खंडन भी करते हैं और सारी दुनिया मूर्ति पूजा बहुत सी करती भी है। मैं एक बात बताऊंगा, शिव पुराण में जो ब्रह्मा जी ने कही है नारद जी से, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जब संसार में हर जगह पर ईश्वर का दर्शन होने लगे तो उनको मूर्ति पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर जगह कण कण में जिसको ईश्वर दर्शन होने लगे, सीता राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, ऐसी जब स्थिति हो जाए तो उनको ईश्वर की मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुक्तानंद स्वामी ने भी एक गुजराती में पंक्ति लिखी है, ज्યાં जुए ત્યાં राम जी बीजू न भासे। जहाँ देखते हैं वहाँ राम ही दिखाई देते हैं, राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है, ऐसी आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, तब तक मूर्ति पूजा जरूर करना चाहिए। अवलंबन के बिना कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता है। ग्राउंड फ्लोर से मंजिल पर जाना है तो सीढ़ी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो मूर्ति पूजा है वो सीढ़ी है, उसके माध्यम से हम ऊपर उठ सकते हैं। पहले जो सतयुग था, सतयुग में सबका मन इतना पवित्र रहता था, सब जगह पर उनको ईश्वर का दर्शन होता होगा, ऐसी स्थिति होगी। आज कलयुग चल रहा है, आज आदमी को ईश्वर का दर्शन सब जगह पर कहाँ होगा। मंदिर की मूर्ति में भी कभी कभी नहीं होता है तो सब जगह पर तो कहाँ होगा। इसीलिए हिंदू संस्कृति की बात मैं आपको बताऊंगा। पहले ये शिव पुराण जो कहते हैं वो बताता हूँ। हृदि संसारिण साक्षात् सकल परमेश्वरः, शिव पुराण का श्लोक है। हृदि संसारिण साक्षात् सकल परमेश्वरः, इति विज्ञान युक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिवे। हर एक संसारी में, हर एक जीव प्राणी मात्र में जिसको ईश्वर का दर्शन हो रहा है, उसको प्रतिमा की पूजा की जरूरत नहीं है। इति विज्ञान विहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा, पदम उच्चै समारोढुं पुंसो ह्यालंबनम स्मृतम। किंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो आलंबन की जरूरत रहेगी ही रहेगी। हिंदू संस्कृति जो है ना हमारी, वो गंगा नदी की तरह बहती नदी है। ये बंद किया हुआ पानी नहीं है, बहता पानी है। हिंदू संस्कृति समयोचित, यहाँ इस संस्कृति में कोई ईश्वर का अवतार होता रहता है, कोई आचार्य आते रहते हैं, कोई महापुरुष आते रहते हैं और समयोचित जीव के उद्धार के लिए अलग अलग उपाय बताते हैं, अलग अलग शास्त्र की रचनाएं करते हैं। ये बंद पानी नहीं है। बंद पानी होता है ना वो गंदा होता जाता है, बहता पानी होता है वो गंदा नहीं होता है। हिंदू संस्कृति बहता पानी है, इसलिए अवतार की कल्पना ही भी है। ये अवतार आते रहते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण आए तो आप वेद उपनिषद पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? एक गीता बता दी 18 अध्याय की, बस उसके अनुसार जीवन जिए जाओ। महात्मा गांधी जब स्वातंत्र्य का संग्राम में थे, कभी कभी जेल में भी रहना पड़ता था, तो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते रहते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आप सब जानते हैं कि आजकल ये जो श्रीमद् भगवत गीता, हमारे राजस्थान के एक सेठ जी थे गोविंदका जी, जो उन्होंने 2 चीज़ बनाई। एक गीता आश्रम की स्थापना की है ऋषिकेश में, और दूसरा गीता प्रेस की स्थापना की यूपी में। गीता प्रेस की स्थापना उन्होंने इसलिए की थी कि गीता का प्रचार प्रसार हो, हर घर गीता पहुँचे। तो गीता प्रेस में गीता छाप कर घर घर सस्ते भाव में वो बांटते ही रहे। एक दिन किसी ने सेठ जी से कहा कि
गीता प्रेस के माध्यम से आज गीता का बहुत प्रचार हो रहा है। और तब सेठ जी ने कहा था कि अभी तो कुछ भी प्रचार नहीं हुआ है, जब हिंदुस्तान का लड़का जन्म लेते ही गीता का श्लोक बोलेगा तब मैं समझूंगा कि गीता का प्रचार हुआ है, तब मैं समझूंगा गीता का प्रचार। तो ये शास्त्र समय समय पर हमको एक जीवन जीने की पद्धति बताते हैं। और आप देखेंगे हिंदुओं में सबसे पहले वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, बाद में मूर्ति पूजा आई। अभी आप देखेंगे, मैं कहूँगा नहीं, किंतु हर कोई धर्म में धीरे धीरे मूर्ति पूजा तो आ ही गई है। आप देख लेना, शुरुआत हिंदू धर्म में हुई है। कहीं न कहीं जो ईश्वर को निराकार समझते वे भी मूर्ति पूजा तो कोई न कोई प्रकार से मूर्ति पूजा आ ही जाती है। आप देख लेंगे कि अभी बौद्ध धर्म में भी बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, जैनों में भी महावीर स्वामी आदि तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा होती है। सब जगह पर धीरे धीरे मूर्ति पूजा आ ही जाती है। जैसे सिख लोग हैं तो मूर्ति पूजा नहीं तो गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा तो करते हैं। उनकी पूजा कोई न कोई अवलंबन चाहिए, आधार चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तावच्च प्रतिमा पूज्या यावत् विज्ञान संभवः ज्ञानाभावेन पूज्यते पतनम तस्य निश्चितम। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं जब तक ऐसी स्थिति न हो जाए, सर्वत्र ईश्वर दर्शन न हो, तब तक मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। तावच्च प्रतिमा पूज्या यावत् विज्ञान संभवः। और ऐसी स्थिति न हुई और मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो उनका पतन निश्चित है। ज्ञानाभावेन पूज्यते पतनम तस्य निश्चितम। तो शिव पुराण में ये बात बहुत व्यवस्थित रूप से बताई गई है। मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो दोनों क्या उपाय बताएं, नहीं भी करनी चाहिए और करनी भी चाहिए। स्थिति के आधार पर होना चाहिए। कैसी? अभी आप बोलेंगे कि भाई लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लड्डू खाना भी चाहिए, लड्डू नहीं भी खाना चाहिए। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको लड्डू खाना चाहिए, और जिसको डायबिटीज है उसको लड्डू नहीं भी खाना चाहिए। तो लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, दोनों है, खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना। स्थिति देखकर काम करना है। यदि डायबिटीज नहीं है तो खाओ, कोई ना नहीं कहता है, किंतु डायबिटीज है तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति खाने लायक नहीं। बस ऐसी ही मूर्ति पूजा, क्योंकि अभी बहुत जगह पर आप, अभी तो आजकल क्या है कि व्हाट्सएप का ज़माना है, कई प्रकार के भांति भांति के मैसेज व्हाट्सएप में आते ही रहते हैं। तो आपका भी मन कभी विचलित न हो मूर्ति पूजा के बारे में, इसलिए मैंने ये शिव पुराण के माध्यम से बात सुनाई। दोनों चीज़ सही है किंतु स्थिति के अनुसार।